बच्चों की तरबियत करते हुए वालिदैन ये 6 गलतियां अक्सर करते हैं। आप इन 6 गलतियों पे काबू पा लें, आप देखेंगे कि मतलूबा नतायज जो आप हासिल करना चाह रहे हैं, आपके बच्चे भले 5 साल का बच्चा है, 7 साल का है, 10 साल का या 13 साल का है, ये 6 गलतियां आपने नहीं करनी, कभी भी नहीं करनी। और ये 6 गलतियां कौन सी हैं, आज हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा उन 6 गलतियों को बताने से पहले ये है कि पेरेंटिंग क्या है। लर्निंग सम न्यू टेक्निक्स, कोई ऐसी अफेक्टिव टेक्निक्स को सीखना बच्चों के लिए, बच्चों की तरबियत के लिए, इट इज कॉल्ड पेरेंटिंग। इसको पेरेंटिंग कहा जाता है। अब पहली गलती हम जो करते हैं वो ये करते हैं कि बच्चे जैसे ही, हमारा बच्चा 8-10 साल का होता है तो हम बच्चों को गली मोहल्ले में खेलने के लिए आजादाना भेजते हैं। नहीं भेजेंगे तो वो जाएंगे, नेचुरल फिनोमेना है, हम खुद खेलते रहे। होता यह है कि बच्चों को हम अपनी मसरूफ तरीन जिंदगी में से टाइम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से हम बच्चों के बेहतरीन दोस्त नहीं बन पाते। ये बहुत बड़ी गलती है। बच्चे जो मोहब्बत जिसके वो मुतलाशी होते हैं माँ से, बाप से और घर से, फिर वो बाहर तलाश करना शुरू करते हैं, फिर वो बाहर अपने दोस्त और सहेलियां बनाते हैं। और जो बाहर के दोस्त और सहेलियां हैं उन पे जब आप नजर नहीं रखेंगे, जब ये मौका आएगा कि वो आपसे दूर हो गया, आपसे रिलेशन कमजोर हो गया है, तो डेफिनेटली फिर आपके हाथ से गेम निकलती जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पानी को अपनी हथेली पे रखे बंद करे तो पानी नीचे गिरता है, या रेत जैसे नीचे गिरती है, आहिस्ता आहिस्ता दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। तो पहली गलती आपने ये नहीं करनी कि आपने ऐसा ना हो कि बच्चों को वक्त ना दे और दोस्त ना बन पाए। नंबर 2, दूसरी बात, हर बच्चे को उम्र के लिहाज से डील करें। अक्सर औकात पेरेंट्स क्या गलती करते हैं, ये कि 8 साल के बच्चे को और 5 साल के बच्चे को भी वैसे ही डील कर रहे होते हैं, और 13-14 साल के बच्चे को भी वैसे ही डील कर रहे होते हैं। अब देखें, दोनों जो बच्चे हैं उनकी उम्रें मुख्तलिफ है, दोनों का समझने का अंदाज मुख्तलिफ है। हाउ इज पॉसिबल कि आप एक ही छड़ी से तमाम जानवरों को आंकना शुरू कर दें, आप एक ही तरीके से बाकी बच्चों को भी, जो 5 साल का है, 10 साल का है, 15 साल का है, एक ही तरीके से डील करें, मुमकिन नहीं है। लिहाजा उम्रों के लिहाज से उनको डील कीजिए। दूसरी बड़ी गलती हम ये करते हैं कि जो काम 5 साल के बच्चे के साथ कर रहे हैं वही 15 साल के बच्चे को भी डांट रहे होते हैं, डपट रहे होते हैं कि भाई ये करें, ये ना करें, ये चीज आपके लिए नुकसानदेह होगी और बड़ा नुकसान करती है। नंबर 3, तीसरी बात, बच्चों पर हर वक्त पढ़ाई का स्ट्रेस ना रखें। मैं हमेशा ये कहता हूँ, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ ट्रेनर और बीइंग अ पेरेंट, मेरी ये सजेशंस होती है अपने दोस्तों से, अपने कोलीग से, अपने उन लोगों से जो मेरे अंडर काम करते हैं, ये जो बच्चों के बारे में क्वेश्चंस करते हैं, कि कभी भी बच्चों के ऊपर पढ़ाई का स्ट्रेस मत डालें, क्योंकि पढ़ाई का स्ट्रेस लेने से पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आप जो चाह रहे हैं कि वो सीखे, वो नहीं सीख पाएगा। लाइट इन द लाइटर नोट, लाइट में, बड़े बड़े लाइटली, बड़े हल्के फुल्के अंदाज में आप उनको पढ़ाने की तरफ माइल कर सकते हैं। उसकी कुछ टेक्निक्स है, वो मैं आपको डेफिनेटली बहुत सी वीडियो में बताता रहता हूँ। नंबर 4, चौथी बात, बाज़ माँ, क्योंकि माँ बाप दोनों ही बच्चों से बड़े प्यार करते हैं, बाज़ माँ बाप से छुप कर बच्चों को जेब खर्च दे रही होती है, बच्चों के साथ ऐसी गुफ्तगू कर रही है जिसका बाप को इल्म नहीं है। देखिए, माँ का खुदा ना खास्ता जो टेंशन है, वो इंटेंशन ऐसी नहीं है कि वो उसको बच्चों के ऑपोजिट जाएगी। माँ से तो प्यारा कोई रुतबा है ही नहीं, रिश्ता है ही नहीं। लेकिन जब आप कोई बात बाप से छुपा के बच्चों के साथ करेंगे, भले वो बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें कोई मसला नहीं है, प्रॉब्लम तब भी आएगा। देखिए, हो सकता है कि मर्द चूंकि ज्यादा इगोइस्ट होते हैं, इगोइज्म में आते हैं, हो सकता है जो है ना बच्चे के बाप को ये बात बुरी लग जाए, या हो सकता है ये हैबिट डेवलप होती जाए तो बच्चे फिर बाप से दूर हो जाए और माँ के जरा करीब हो जाए। तो ये गलती अक्सर माएँ करती हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जो भी मामला डील करना हो, दोनों के इल्म में होना चाहिए, माँ के इल्म में भी और बाप के इल्म में भी। हाँ, सिंगल मदर है, इट्स अलग अलग एक चीज है, इट्स डिफरेंट यू कैन से, ये एक अलग बात है। नंबर 5, पांचवी बात, कभी भी मोबाइल फोन बच्चों को देकर ये मत कहें कि आप ये कार्टून्स देखें, ये गेम्स खेलें, मैं या आपके पापा हम बाजार जा रहे हैं, हम वापस आके आपसे मोबाइल आधे घंटे में ले लेते हैं। देखिए, ये मोबाइल नहीं, ये सेलफोन नहीं है, मादत के साथ ये कोयला है, जब आप उनके हाथ पे रख के वो कोयला चले जाते हैं तो हाथ तो जलेगा। तकलीफ किसको होगी? बच्चे को तकलीफ होगी तो यकीनन आपको तकलीफ होगी। आखिरी बात है, छठा पॉइंट है, नंबर 6, छठी गलती, जब कभी बच्चे को
आप पनिश करते हैं या सजा देते हैं, ये बच्चे को दुख होता है, बच्चा रोता है, चिल्लाता है, तो आप गुस्से में आके, तैश में आके डांटते हैं और एक थप्पड़ और रसीद करते हैं कि खामोश हो जाओ। जब आप बच्चों को इस तरह से चुप करवाने की कोशिश करेंगे तो इंतहाई अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है, फिर इसका मतलब यह है कि बच्चों की तरबियत की जरूरत नहीं, फिर आपकी तरबियत की जरूरत है कि आपने उस चीज को, जिसको लॉजिक्स भी नहीं मानती, साइंस भी नहीं मानती, आपने वो इंप्लीमेंट किया सिर्फ अपने गुस्से और तैश को कंट्रोल करने के लिए, या अपने गुस्से और तैश में अपनी भड़ास जो है वो निकालने के लिए। तो इन 6 गलतियों पे अमल कर लें। आप देखिए, 6 गलतियों को रोक लें, इन 6 पॉइंट्स पे अमल कर लें, इन 6 गलतियों को खत्म कर लें, आप देखेंगे कि बच्चों में इफेक्टिव पेरेंटिंग का आगाज हो गया।